सैनिक भाई नमस्कार। रीतू वारगेस भाई नमस्कार। कुलदीप यादव भाई नमस्कार आपको। सैनिक भाई सबसे पहले तो जंतर मंतर के ऊपर 20 फरवरी से आंदोलन चल रहा है और आज 21 सितंबर है। आज जंतर मंतर पे जो का त्यो आंदोलन आपका चल रहा है आपकी जवानों की जायज मांगों के लिए। वन रैंक वन पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन, जेसीओ रैंक की विसंगतियां, 2.81 का फार्मूला, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, ये बिल्कुल वहां का वही है। आज 21 सितंबर है, आज 8वां महीना आंदोलन में चल पड़ा। दूसरी बात भाई, मेरा बहुत सारे सैनिक भाई मोबाइल नंबर मांगते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूं। आप व्हाट्सएप मोबाइल पे आप कोई भी कमेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, या अपने ग्रुप में मेरा नंबर जोड़ सकते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे आपको जंतर मंतर की पूरी खबरें आप तक आती रहें। वैसे चैनल पे भी आती रहती है। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो नंबर है 70 155 30 277, 70 155 30 277। सैनिक भाई वही बातें हैं मुद्दे के ऊपर। मुद्दा आप लोगों को बहुत बड़ा मुद्दा, जो आपका 7 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन कोई कम नहीं है। उसने सबको हिला के रख दिया है सारी चीजों पे। आप बीच में फोन मत करो यार भाई, फोन मत करो। आपका जो आंदोलन पिछले 7 महीने से जंतर मंतर के ऊपर चल रहा है, जिसके अंदर लाखों सैनिक जंतर मंतर की ताकत बनी, और 20 फरवरी को जो आंदोलन पे वहां पे जो पक्का मोर्चा लगा, वो लगाया सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने। और आज भी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी इस आंदोलन को लेकर चल रही है। 7 महीने में वहां कोई फेडरेशन वेटरन एसोसिएशन का कोई लेना देना नहीं है। ना वो आई, ना कभी उसके अध्यक्ष वहां पे आके रुके, एक रात भी नहीं आके रुके। वो सिर्फ अध्यक्ष बन के वहां निकल गए। मैं जो मेन मुद्दा है उस पर आता हूं। आप लोगों को मालूम है कि विपक्ष है बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बोलता है कि माननीय प्रधानमंत्री को जवाब दो, माननीय प्रधानमंत्री जवाब दो, इस चीज को संसद भवन में जवाब दो। बहुत सारे मुद्दे होते हैं देश में अलग अलग प्रकार के, पर माननीय प्रधानमंत्री ने कभी आके जवाब नहीं दिया। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमारी उपलब्धि है कि हमने वन रैंक वन पेंशन दी। ये आपकी आंदोलन की एक ताकत है, और ये उन सिंह सुरमाओं की, ये उन बहादुर फौजियों की जिन्होंने 65-71 करिगल अनेकों ऑपरेशन लड़े और इस देश को जीत दिलाई, इस देश का गौरव से सीना चौड़ा कर दिया। ये उन लाखों सैनिक जो जंतर मंतर के धरने में शामिल रहे, प्रतिदिन आते रहे, क्योंकि उन्होंने पता था कि यहां सच का झंडा बुलंद है। और आरोप भी वही लगते हैं, आरोप भी वही लगते हैं जहां सच है। झूठ पे कभी आरोप नहीं लगते। पत्थर वही फेंके जाते हैं जिस पेड़ के ऊपर फल लगे हो। कीकर, पत्थर भी वही फेंके जाते हैं जिस पेड़ के ऊपर फल लगे हो। कीकर, बबुल के पेड़, सफेदे के पेड़ पे पत्थर नहीं फेंके जाते। तो कल 20 सितंबर था। जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो इतिहास जानते हैं, जो संघर्ष जानते हैं, कि आज आप लोग जब जाके आप संघर्ष सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो एक रोशनी दिखाई थी 14.5 साल पहले, उसके एक प्रधान है 94 साल के सूबेदार प्रगट साहब। वो कल 20 सितंबर को सांकेतिक जो संसद भवन का घेराव होना है, वो वहां खड़े थे। आपके प्रधान आपसे 2 कदम आगे थे, 94 साल के। ये वो प्रधान होते हैं जो चूड़ियां नहीं पहनते, जो हथकड़ियां पहनते। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कमेंट में कि आपको कैसा प्रधान चाहिए, जो चूड़ियां पहन ले या हथकड़ियां पहन ले। आपका प्रधान 94 साल का प्रगट साहब, 94 साल के यार, 80 साल के बुजुर्ग तो भगवान हो जाते हैं, रब हो जाते हैं। कहते हैं जिस घर में 80 साल का बुजुर्ग है उसको मंदिर मस्जिद गुरु घर में जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने बुजुर्गों
को मान और सम्मान और उनकी इज्जत कर लो, उनको अच्छा 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 खाना दे दो, अच्छा अच्छा उनके कपड़े दे दो, वो घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। तो आपके घर में जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है, उसके अंदर जो प्रधान है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के सरदार सूबेदार प्रगट सिंह साहब, भाई वो इसके भगवान, हम तो भगवान ही कहेंगे, जो 94 साल का भी अगर वह छाती लगा देता। कल बहुत बड़ी आया, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह का वहां पे हुआ। भाई प्रशासन ने अपनी ड्यूटी करी, हमने अपनी ड्यूटी करी। प्रशासन, भाई देखो प्रशासन सख्त भी होता है और प्रशासन ने होना भी चाहिए। हमने कोई में हमारे प्रशासन से शिका गलवा नहीं है, मतलब कोई भी शिकायत नहीं है। भाई हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं और प्रणाम करते हैं कि उन्होंने अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छी निभाई। अगर कोई हमारे से छोटी मोटी तुक हुई हो, कोई चूट हुई हो हमारे सैनिकों से, तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं, प्रशासन से भी और मीडिया से भी, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आपका कर्तव्य है जिसमें। सैनिक भाइयों, अब आते हैं फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन पे। ये बिल्कुल फेक है, ये बिल्कुल फेक है, ये बिल्कुल सरकारी इसने चूड़ियां पहन ली। आप लोगों ने मालूम है कि आज से नहीं, 20 सितंबर की जो कॉल हुई थी, वो पिछले कई दिन से हम सभी सैनिक भाइयों को उसके ऊपर जागरूक कर रहे थे। हमने कभी फेडरेशन का नाम नहीं लिया कि फेडरेशन की कॉल है, फेडरेशन की कॉल है। अगर फेडरेशन उसके बाद में कागज निकाल रही है, उसके बाद में वीडियो निकाल रही है, और एक जो सैनिक न्यूज के नाम से है, जो बीजेपी का बहुत ही कर्मठ कार्य करता है, जो इस फेडरेशन में जो जंतर मंतर के धरने में घुसा, आप उसको भी देख लो कि आज तक उसकी जो इतनी खबरें आती हैं, कभी वो सरकार का गुणगान करता, कभी बल्ले बल्ले की खबरें, कभी खुशखबरी की खबरें, कभी किसी चीज की। हमारे जो वीडियो पाएंगे वो पाएंगे आपकी मेन चीजों पे, जो आपकी जड़, जहां जड़ में बीमारी है। अगर 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बन जाती है तो हमारी सारी विसंगतियां दूर हो जाती हैं। और अब क्या हुआ कि बहुत सारे सैनिक भाई कह रहे हैं कि एक मंच पे आ जाओ, एक मंच पे आ जाओ। बिल्कुल नहीं भाई, क्लियर सुन लो, यहां सोच और विचार और 7.5 लाख माता बहनों की जो पे पेंशन में विसंगतियां, उनको लेके चलेंगे। जंतर मंतर पे जो धरना चल रहा है वो गैर राजनीतिक है। उसके ऊपर बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है कि कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, नॉट अलाउड। गैर राजनीतिक होकर चलेंगे, बात करेंगे भारत सरकार से। तो इसके अंदर जो फेडरेशन में जो घुसे, वो सबके सब सेंधमारी हुई, ब्लैकमेलिंग चली। मैं एक सामने पूरा वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, आप उसमें चलते रहिए। इसके बाद में आते हैं सैनिक भाइयों, जो पूरे देश से सिंह सुरमा जो योद्धा, जिनको हम कह सकते हैं कि ये वो मर्द हैं जिन्होंने 62 में, 65 में, 71 में, करिगल में, अनेकों ऑपरेशन में दुश्मन देशों को धूल चटाई, वो सिंह सुरमा कल जंतर मंतर पर पूछे। और हमने उम्मीद नहीं थी कि इतनी भारी संख्या में सैनिक पूछ जाएंगे। सैनिक भाइयों, मैं प्रणाम करता हूं सिंह सुरमा को। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं आप ही जम्मू का नाम लूं, पंजाब का नाम लूं, हरियाणा का नाम लूं, राजस्थान का नाम लूं, मैं उत्तराखंड का, हिमाचल का, दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का नाम लूं, मैं राजस्थान के गौरव सैनिकों का नाम लूं, एक एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लूंगा। किसी का छूट गया तो वो बाद में मेरी खिंचाई भी करते हैं कि आपने हमारा नाम छोड़ दिया। पर आप सब सिंह सुरमा हो, आपने जो बोला आपने वो करा, सांकेतिक करा। आपकी आवाज आज संसद में भी उठ रही है। आज आपने माननीय प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया कि उन्होंने विशेष सत्र में यह बोला कि हमारी उपलब्धि है, जबकि हम ये कहते हैं इनकी उपलब्धि है। पर जवान जेसीओ जो 97% रैंक है, जो कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाता है, परमेचर आता है, वो सब बाहर करती है, जेसीओ रैंक बाहर करती है। इन्होंने 70 लाख करोड़ रुपया दिया, उसका पता नहीं अता नहीं कहां गया। इनकी उपलब्धि जब मैं मानूं कि 7 महीने से जो पूर्व सैनिक बैठे हैं एक छोटी सी मांग के लिए कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दो, वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। अगर हमारी मांग जायज है तो वो मंजूर कर लो, अगर नाजायज है तो लिख दो कि नाजायज है। हम बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि सरकार ने हमारे साथ में भेदभाव किया है या रिपोर्ट में गड़बड़ी करवाई, कुछ भी नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। पर मैं इतना भी कहना चाहता हूं केंद्र सरकार को कि आने वाले समय में जो इलेक्शन होना है
उसके अंदर पूरे देश के 28 लाख पूर्व सैनिक, उनका परिवार, जो 5 करोड़ वोट का प्रतिनिधित्व करके चलता है, 140 सांसद सीटों का प्रतिनिधित्व करके चलता है। जिस समय वो वोट बूथ पे जाएगा उस समय वो सोचेगा, दिमाग से सोचेगा कि हमारे सैनिक भाई 8 महीने तक वहां जंतर मंतर पे बैठे रहे, पर इस सैनिक जो सैनिक नहीं, जो केंद्र सरकार बोलती है कि ये पूरे देश की सरकार है, हमारी सरकार विकास लेके आई, पर वो विकास की सरकार ने उनसे बात नहीं करी। आज बेशक वो संसद के अंदर अपनी खुद ही पीठ थपथपा रही है। ये ऐसे होता है, खुद की पीठ थपथपाना। आप लोगों को कल का मालूम है कि सभी जगह गिरफ्तारियां भी हुई। हमारे जो अनेकों कमेटियों के जो सरदार हैं, जो प्रधान हैं, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, उनके पास में एजेंसियों के फोन आए, कुछ वहीं की वहीं चुप हो गए कि भाई आपको गिरफ्तार कर लेंगे, ये कर लेंगे। बहुत सारों की गिरफ्तारी भी हुई। हमारे मेरठ में भी गिरफ्तार किए गए। हमारे जो दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर है वहां पे 11 साढ़े 11 बजे छोड़ दिया गया एक जत्थीबंदी। उसके बाद में बहुत सारे सैनिकों के फोटो उतारे गए, हर जगह इतनी टाइट वो कर दिया। उसके बाद में भी हमारे सैनिक वहां पूछे, रात को फिर इनको बाइज्जत प्रशासन ने छोड़ा और हर जगह प्रशासन, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड हो, ITBP, वो अपने रेलवे स्टेशन हो, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन हो, या जहां जहां से वो आए थे धर्मशाला, वहां उन्होंने छोड़ा। मैं प्रशासन का इसके लिए शुक्रिया करता हूं। सभी अपने खुशल होके अपने घर तक पूछे होंगे या अभी तक नहीं पूछे होंगे, ट्रेनों में भी होंगे, पर पूरे भारतवर्ष से सैनिक वहां पूछे, चाहे वो पूछे हो 5 7 सब, पर बहुत बड़ी एक संख्या बल भी हुआ। आप लोगों ने जो विश्वास दिलाया सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पे, मैं इसका धन्यवाद करता हूं। आपने विश्वास बनाया रहा कि गलतियां हो जाती है और गलती हुई है, और जिसके लिए हमारे जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है JW नलिन तलवार, जोवा तमिलनाडु के मोहन रंगन ने, उन्होंने हाथ जोड़ के और कान पकड़ के माफी मांगी। हमारी गलती है कि हम फेडरेशन में एक अध्यक्ष लेके आए जयपुर से, जो वो ठीक नहीं निकला, वो सरकार का बंदा निकला और बीच में वो सरकार के पाले में चला गया। अगर सैनिक भाई, पूरे देश के सैनिक भाई हमारे को कोई सजा देना चाहते हैं तो हम सजा खाने के लिए तैयार हैं। ये हमारी गलती थी, ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। देखो सैनिक भाइयों, हाथ जोड़ के कान पकड़ के, उनकी उम्र जितनी है उस हिसाब से अगर वो माफी मांगते हैं और अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं रह गई एक इंसानियत की बात, किसी के पास में एक जादुई शीशा नहीं होता कि वो शीशे को कपिल फौजी के आगे लगा ले या आप लोगों के आगे लगा ले तो आपके अंदर काला है या पीला है या सफेद है, या आप ईमानदार है या बेईमान है, आप टूटोगे या बिकोगे, ये नहीं पता लगता। कौन बंदा कब किस आदमी को हाईजैक कर लिया जाए, कब टूट जाए। पर आपने विश्वास बना के रखा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में, मैं इसका लिए धन्यवाद करता हूं। इस वीडियो में आप लोग कल क्या क्या चला है जो 20 सितंबर को पूरा कपिल भाई ने बता दिया, आप लोग समझ गए होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय जय।